वचन में जाएंगे। आज का वचन हमने भजन संहिता 121 में पहले ही बोल के रखा था कि आज हम भजन संहिता 121 पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 121 शुरू से अंत तक पढ़ो पुस्तक। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे और हमारे आत्मिक जीवन में कुछ सीख मिले। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 121। ठीक है, तो आज हम क्या चीजें देखेंगे? सबसे ज्यादा भरोसेमंद सहायक। क्या? भरोसेमंद सहायक, जिसका जरूरी हमें हर घड़ी चाहिए होता है। ये भरोसेमंद सहायक को हम बहुत बार इधर से मिलेगा उधर से मिलेगा बोल के हम अपनी दिशा दूसरे ओर लगाते हैं, लेकिन हमारे भरोसेमंद सहायक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो भरोसेमंद सहायक के बारे में आज हम सीखेंगे। हालेलुया। तो मैं हमारा टॉपिक क्या है आज? भरोसेमंद सहायक। क्या है? लिखा भरोसेमंद सहायक बोल के टॉपिक लिखा? नहीं लिखा। ठीक है, भरोसेमंद सहायक है। रक्षक भी आने वाले चीज में है, लेकिन भरोसेमंद सहायक कौन है हमारा लाइफ में? हाँ, तो इधर हम भजन संहिता जो लिखा है उनको देखेंगे कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो इधर हम देखते हैं कि ये जो भजन लिखा है, ये जो गाना लिखा है, वो क्या करेगा? वो अपने मुसीबत में अपने नजर पर्वतों के ऊपर रख रहा है। हालेलुया। अपनी नजर उस पर्वतों के ऊपर रख रहा है और पूछ रहा है अपने आप को, मेरी सहायता कहां से आएगी? और जवाब भी वही दे रहा है कि मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर से आएगा। हालेलुया। तो इधर पर्वत अपने लाइफ में दो चीज इधर से हम सीख सकते हैं। पर्वत एक तो ये दिखाता है कि मैं अपनी आंखें ऊपर की ओर लगाऊंगा। कैसा लगाऊंगा? ऊपर की ओर लगाऊंगा, जिधर से मेरी सहायता आने वाला है। हालेलुया। और दूसरा पर्वत हमारे लाइफ में ये भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है? कठिनाई। क्या हो सकता है? इसलिए यीशु मसीह बोला, अगर आप राय के उतना भी आपका विश्वास है और आप बोलोगे कि इस पर्वत को हट के पानी में डूब जा, तो वो डूब जाएगा। हालेलुया। तो आपका लाइफ में वो पर्वत एक मुसीबत जैसा भी रहेगा। आप दोनों साइड से भी, या तो एक ऊपर देख रहे हैं बोल के तो उस पर्वत को देखो, या मेरे सामने इतना बड़ा पर्वत की जैसा मुसीबत है, बोलते हैं ना लोग, पर्वत जैसा मुसीबत है, पर्वत जैसा मुसीबत है। क्यों बोलते रहते हैं? क्योंकि इधर उधर रास्ता बनाना आसान हो सकता है, लेकिन पर्वत की ओर कोई रास्ता बनाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मेरे सामने पर्वत की जैसा प्रॉब्लम है, पर्वत की जैसा प्रॉब्लम है। उस सारे प्रॉब्लम को आप देख रहे हो और उससे थोड़ा ऊपर आपका नजर रखो, आप देखो कि सहायक किधर से आने वाला। हालेलुया। तो इधर आज हम अपना दिशा, पहला पॉइंट क्या है? अपना दिशा बदलो। हालेलुया। दिशा दीदी नहीं है ये हमारा। दिशा क्या बोलते हैं? ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इस दिशा को बोल रहा हूं। आपकी दिशा
बदलो। हालेलुया। आप मुसीबत में हैं, आपकी दिशा किधर है? ज्यादातर मैं बहुत मुसीबत में मैं बोल रहा हूँ ना, गवाही देते समय हम सब लोग बोलते हैं कि हम सब लोग मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा किधर रहता है? पुलिस के ऊपर रहता है। किधर? पुलिस के ऊपर रहता है। मेरा दिशा किधर रहता है? पैसा अगर बैंक में है, मैं किसी को भी खरीद लूंगा, नहीं। नजर किधर जाता है? थोड़ा पैसा लाओ, ये मुसीबत का ऐसा करेंगे। और थोड़ा लोगों का अगर बीमार है, वो डॉक्टर अच्छा है, ये मेडिसिन अच्छा है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छा है, वो होम्योपैथिक अच्छा है, हमारी नजर उधर उधर रहता है। ठीक है। अगर पैसे का जरूरी है तो तुरंत हम एक दूसरे को फोन लगाते हैं, नहीं, हमारी नजर नीचे नीचे रहता है। लेकिन अभी से क्या बोल रहा है? अपना दिशा बदलो। हालेलुया। क्या बदलो? दिशा देने को मत बदलो। आपका देखने का नजर जिस साइड आप देख रहे हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा आ रहा है कि मैं ये मुसीबत में हूँ और मेरी सहायता ये इधर से आने वाला है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि वो सहायक भरोसेमंद नहीं है। हालेलुया। कितना बार आपको धोखा हुआ रहेगा? धोखा नहीं बोल रहा हूं, जैसा मैं कहानी बोला था कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके पास तकलीफ नहीं है। सबको अपना अपना मुसीबत अपने अपने सर पे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको अपना अपना मुसीबत अपने अपने कंधे पे लेके घूमते हैं। इसलिए बहुत बार थोड़ा लोग रहते हुए भी नहीं करते, लेकिन थोड़ा लोग सच में अपने ओर से ही मुसीबत जाते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? अगर आपके पास 2 कपड़ा है, एक गरीब को दे दो, एक अपने पास रखो। अगर कोई 2 मील मिला है, आपको 1 मील कोई बुला रहे तो 2 मील उसके साथ जाओ बोला। लेकिन ऐसा लोग आज मिलते नहीं है, भरोसेमंद कोई नहीं है। हमारा सिर्फ एक भरोसेमंद हमारा लाइफ में है, और वो है यीशु मसीह या यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारी सहायता ये पर्वतों के ऊपर रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्वत बहुत बड़ा है। आजकल पर्वत की पूजा भी चलता है, नहीं, पर्वत की चलता है, चट्टान की चलता है, पेड़ की चलता है, हवा की चलता है, हवा की भी चलता है, खेत का चलता है, सूर्य का चलता है, चांद का चलता है, हर तरीका का पूजा चलता है। लेकिन ये ऐसा पर्वत को नहीं देख रहा है। पर्वत बोल रहे तो ऊंचाई पे देख रहा हूं मैं। किसके ऊपर देख रहा हूं? पर्वतों को से भी ऊपर देख रहा हूं। मेरी सहायता कहां से आएगा? मेरी सहायता सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर से आने वाला है। ऐसा ही एक बार यहोशाफात बोल के एक राजा था। ये इजराइल का राजाओं में बहुत कम राजा अच्छे राजा था, और अच्छे राजा में ये यहोशाफात बोलने वाला भी एक राजा अच्छा था। ठीक है। तो इसको क्या हो जाता है? इसके सामने सिर्फ 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 राजा लोग इसके खिलाफ लड़ने के लिए आता है। ठीक है। युद्ध करने के लिए, इसके ऊपर जीतने के लिए आता है। और ये था बहुत ही छोटा देश, क्योंकि ऑलरेडी इधर देश जो है वो बदला गया था, 2 हिस्से में बांट दिया गया था। इजराइल देश ही, सुनने में आ रहा है ना सबको? ठीक है, सबको सुनने में आ रहा है? तो इधर ये जो इजराइल देश था, यहोशाफात के टाइम में ये 2 हिस्से में बांट गया था। और ये जो दूसरा हिस्सा था, अगर उस साइड 10 कुल थे तो इधर सिर्फ 1 या 2 ही कुल थे। तो कितना छोटा था ना? पहले ही से ही इजराइल देश जो है बहुत ही छोटा है दुनिया में देखेंगे तो। और उसमें से 2 हिस्सा हो गया, और उसमें से सबसे छोटा हिस्सा का राजा ये था। तो और इतना छोटा देश का राजा के सामने ऐसा सोचो कि इनसे कितना 100 गुना ज्यादा, 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मुसीबत इसके सामने आ गया। कैसा कि 3-3 राज्य के राजा लोग इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। हालेलुया। 3-3 राज्य के राजा का लोग इनके ऊपर युद्ध करने के लिए आया। तो ये क्या करता पता है? राजा होके उपवास करता है, प्रार्थना करता है। फिर एक भविष्यद्वक्ता आके क्या बोलता है? तुम स्तुति आराधना करते, ऐसे ही चलते जाओ, यहोवा तेरे लिए युद्ध करेगा। हालेलुया। वही इसका ही घटना से
ये युद्ध जो है हमारा नहीं है, ये युद्ध जो है परमेश्वर का है बोल के आता है। इंग्लिश में बहुत द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड बोल के बोला गया है। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड बोलता है, मतलब ये जो हम युद्ध लड़ रहे हैं ये हमारा युद्ध नहीं है, ये परमेश्वर की युद्ध है। हालेलुया। ये शब्द उधर से ही हमको मिलता है। तो एक भविष्यवक्ता जैसा ये फास्टिंग प्रेयर करता रहता है, तो एक भविष्यवक्ता वो क्या बोलता है, परमेश्वर का वाणी मुझ पे आया है, तू उठ और चलते जा। तो ये राजा क्या करता है, जाके दूसरे राजा से मदद नहीं मांगता है, जाके दूसरा राज्य का सेनाओं को लेकर नहीं आता है। ये राजा क्या करता है, भरोसा करता है सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के ऊपर। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ आराधना के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग प्रेयर के ऊपर। हालेलुया। तो ये क्या करता है, युद्ध जीतता है। इतना छोटा देश का राजा 3 राज्य मिलके आने के बाद में ये क्या करता है, युद्ध जीतता है। कैसा जीतता है, भरोसा, सिर्फ और सिर्फ भरोसा परमेश्वर यहोवा के ऊपर। कोई राजा ऐसा नहीं करता है, राजा के सामने राजा आए तो क्या करता है, ये लोग दूसरे देश को जाके मेरे को मदद करने के लिए आओ, मेरे को मदद करने के लिए आओ, ऐसा बोलता रहता है। लेकिन ये राजा क्या किया, अलग और सबसे अच्छा राजा ये घुटने पे आ गया। हालेलुया। और बोला, प्रभु तू ही सारी दुनिया का सृष्टि करता है। अगला पॉइंट ऐसा है, सारी दुनिया का सृष्टि करता तू है और मेरे सामने मुसीबत है, मुझे बचा। हालेलुया। तो आराधना करते हुए लौटता है और बोलता है कि युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। परमेश्वर से कौन जीत सकता है, बोले। परमेश्वर से जीतने का सामर्थ किसके पास है, किसी के पास नहीं है। अगर वो आपका युद्ध लड़ सकता है तो जीत आपके 100% तय है। हालेलुया। आपकी जीत 100% तय है। इसलिए बोल रहे हैं अपना नजर किधर रखना है, परमेश्वर की ओर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सेकंड पॉइंट, जैसा मैं बोला कि सेकंड पॉइंट यह है कि सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य क्या है, सृष्टिकर्ता का सामर्थ्य जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया। हालेलुया। तो इधर हम देखेंगे, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो हमारी सहायता इंसान से नहीं, हमारी सहायता आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता से आने वाला है। हालेलुया। जब वो बोलेगा समुद्र 2 भागेगा, जब वो बोलेगा तो वो आके आपको खाना खिलाएगा। हालेलुया। जब वो बोलेगा तो रास्ता अपने आप जंगल से भी मार्ग निकल के आएगा। हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता है, वो इंसान के पास सीमित है। क्या है, सीमित है। मेरे पास एक लिमिटेड अमाउंट है, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, आपके पास कुछ पैसा लिमिटेड है, ताकत लिमिटेड है। मैं कम से कम 6 चेयर को उठा सकता हूँ, जगह डालने के बाद मैं 15 चेयर को उठा नहीं सकता हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा पृथ्वी को हवा में लटका रहा है। हालेलुया। इतना बड़ा पृथ्वी को हवा में लटका रहा है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। आपका सामना 3 राज्य से होने दो, 300 लोगों के सामने से होने दो, कितना बड़ा भी मुसीबत होने दो, लेकिन आपका सहायक कौन है, परमेश्वर जो आकाश और सृष्टि का करता है। हालेलुया। जब एलिया कार्मेल पर्वत के ऊपर, उसके सामने कितना झूठे भविष्यवक्ता थे, 450 झूठे भविष्यवक्ता थे। और इधर इनके साथ कौन था, अकेला था। कितना था, अकेला था। और इसका देश का ही राजा इसके खिलाफ था, एलिया का सामने। ऐसा सोचो कि पूरा देश के खिलाफ और दूसरे भविष्यवक्ताओं के खिलाफ, जो मूर्ति पूजा करने वाले थे, इन सब के खिलाफ एक ही आदमी उधर खड़ा था। हालेलुया। उनको उकसाता है, प्रेयर करो, तुम्हारे देवताओं को और प्रेयर करो, और प्रेयर करो। ये क्या होता है कि जिधर एक बलि चढ़ाने का जो चीजें रहता है ना, वेदी, उसके ऊपर कुछ बेड या कुछ लगाते हैं, किनका परमेश्वर सही है वो अग्नि फेंकेगा इसके ऊपर और अपने आप जलेगा। ऐसा चैलेंज डालता है एलिया।
राजा के सामने और 450 झूठे भविष्यवक्ताओं के सामने ऐसा चैलेंज डालता है, ठीक है। वो अकेला खड़ा था, तो ये चिल्ला चिल्ला के आके ये इसको भस्म करो भस्म करो भस्म करो करता रहता है, कुछ नहीं होता रहता है। Praise the Lord, कुछ भी नहीं, इसको भस्म करो बोलता रहता है, कुछ नहीं होता है। अब बारी आता है एलिया का, क्या बोलता है वो सारे लकड़ी को पानी में भिगा के रखो, मेरा परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया, पानी भिगा के रखो, ऐसा सूखा सूखा लकड़ी भी नहीं, फिर आप बोलेगा कि अपने आप आग लगा दे लग लिया, ठीक है। पानी में भिगो के लकड़ी लाके रखो, फिर वो प्रार्थना करता है आसमान से आके, उसको ही नहीं दूसरों को भी हानि हो जाता। हालेलुया, कि हमारा परमेश्वर उतना सर्वशक्तिमान। आपका सामना 450 से होने दो, आपका सामना 3 राजों का राजा के खिलाफ होने दो, आपका सामना किसी चीज से भी होने दो, आपको परमेश्वर सिर्फ आपका साथ है। हालेलुया, वो सृष्टि करता है, उनका कुछ नहीं है। आग क्या, उसने आग बनाया, हवा क्या, उसने हवा बना दिया, छोटा हवा क्या, हवा को, इसलिए यीशु मसीह का चेला डर जाता है ना, ये कौन है, हवा भी इसका बात सुन रहे हैं। हालेलुया, पानी भी इसका बात सुन रहे हैं, ये कौन है, उनका मालिक है। हालेलुया, उस हवा का, उस पानी का, उस सूरज का, उस चांद का मालिक कौन है, यीशु मसीह सृष्टि करता, वो आपका साथ है, उनका ऊपर आपका भरोसा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, प्रभु मैं मुसीबत में हूँ, मुझे आके बचा ले। हालेलुया, जब पतरस पानी में डूब रहा था, जब तक उसका नजर यीशु के ऊपर था, अच्छा से पानी में चल रहा था, ऐसा वो मैं भी चल रहा हूँ, सिर्फ यीशु ही नहीं मैं भी चल रहा हूँ बोलते कूद रहा था, नाच रहा था, पानी में चल रहा था। दूसरे इंसान बने हो, यीशु के बाद अगर कोई चलने वाला आदमी था तो पतरस था, लेकिन जैसे ही थोड़ा आधा रास्ते में जाता है, उसका दिशा जो है बदल जाता है। यीशु से हट के, वो पर्वत से ऊपर के हट के, इधर बहुत अंधेरा है बाबा, उधर नाव है, यीशु मसीह और दूर है, इधर थोड़ा नजर रख दिया, इधर थोड़ा नजर रख दिया, उसका विश्वास क्या होगा, टूट गया कि ना यीशु मसीह अभी बराबर से दिख रहे हैं, नाव बराबर से दिख रहा है, डूबने लगा। फिर भी एक आवाज दिया यीशु मसीह को, यीशु मसीह मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा ले। यीशु मसीह बोलता संदेह क्यों किया। हालेलुया, संदेह क्यों किया। आप कितना भी गहरे पानी में डूब रहे हो, इतना अच्छे से आपका लाइफ चल रहा था, लेकिन फिर भी अगर यीशु मसीह से आपका नजर हटके दूसरे ओर पर्वत की ओर रख दिया, तो आप चिंता मत करो, आप अभी भी यीशु मसीह को आप ऊंची आवाज से चिल्लाओ, बोलो, जैसा वो नाव में भी, यीशु हम डूब रहे, आपको चिंता नहीं है क्या, बोला सारे चेले मिलके, तब भी यीशु ने उनके लिए आंधी को और पानी को हल्का किया। हालेलुया, समाधान किया, और वही यीशु मसीह आपका नाव में भी है। हालेलुया, और पतरस भी जब चलने लगा, ठीक है, थोड़ा दूर जाते ही जब उसका नजर हट गया, डूबने लगा, और वो तभी भी चिल्लाया यीशु मसीह को, यीशु मसीह मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा ले। यीशु मसीह आके उनको बचा लिया। आपका लाइफ में मुसीबत कितना भी परेशानी आपका लाइफ में लाने दो, लेकिन आपका भरोसा कभी हटना नहीं है। हालेलुया, उनके लिए कोई भी चीज जो है, हाँ ये हो गया, डेड एंड हो गया, जो मेरा डेट था वो हो गया, अभी मेरे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बोल के नहीं है। असंभव को संभव करने वाला कौन है? यीशु मसीह। असंभव को संभव करने वाला कौन है? यीशु मसीह। उनके लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया, चमत्कार करते रहेगा, आपका लाइफ में चमत्कार होते रहेगा, लेकिन वो एक्सपायरी डेट नहीं है। एक्सपायरी डेट मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लाजरस का हालत में क्या हो गया, यीशु मसीह को ऑलरेडी सुसमय उनका बारे में संदेश आया था कि आपका प्रिय चेला लाजरस मरने के लिए बीमार है, मरने वाला जान लेने वाला बीमार में पड़ा है, आके प्रेयर करो बोल के। लेकिन यीशु मसीह रुक जाता है थोड़ा देर अभी, तो क्योंकि बड़ा उनको महिमा दिखाने का था, है ना। तो
बाद में बोलता है कि अभी लाजरस सो रहा है, तो चेले क्या समझते हैं उसको? सो रहा है तो अच्छा बात है, अच्छा रेस्ट लेगा तो उसको ताकत मिलेगा, चलेगा। लेकिन यीशु मसीह उसका मरने के बारे में बोल रहा था। तो आता है पहला सबसे छोटी बहन आती है रास्ते में, प्रभु अगर आप रहते तो मेरा भाई नहीं मरता था। विश्वास कर, जो मरा है वो जिंदा होएगा। हाँ सच में अंत में जिंदा होएगा, वो हमारा विश्वास है। अगर तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा देखेगा। हालेलुया। विश्वास रख और प्रभु की महिमा देख, विश्वास रख और प्रभु की महिमा देख। और यीशु मसीह वही बोलता है, विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा देखेगा। इसके बाद में बड़ी बहन आ जाती है, वो भी वही सेम डायलॉग, प्रभु आप अगर रहते तो मेरा भाई मरता नहीं था। और यीशु मसीह वही बातें उसको भी बोलता है, अगर विश्वास रखेगा प्रभु की महिमा देखेगा। किधर दफनाया उसको? अभी कुछ नहीं हो सकता प्रभु, वो मर के 4 दिन हो गया। एक्सपायरी डेट नहीं है प्रभु के लिए। 4 दिन क्या, हम मरे हुए हैं हजारों सालों से, 1000 साल से भी मरे हुए हैं। तो जब यीशु मसीह आने वाला है सब लोग जी उठने वाले हैं। हालेलुया। उतना बड़ा चमत्कार करने वाला, अभी 4 दिन के आदमी को कैसा नहीं उठाएगा? तो ये क्या बोलता है? सिर्फ मुझे वो दफनाया हुआ उसका जगह दिखाओ। प्रभु अभी वो टाइम हो गया, टाइम हो गया। नहीं, यीशु के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया। तो क्या सिर्फ एक बड़े आवाज से बाहर उठ, लाजर बाहर आ जा। सिर्फ दिन हालो हालो ऐसा नहीं किया ये, ऐसा नहीं किया। लाजर कम आउट, लाजर बाहर आ, इतना ही, 3 ही शब्द मेरे जैसा, प्रभु चाहिए प्रभु चाहिए प्रभु, ऐसा नहीं किया। लाजर कम आउट, लाजर निकल के आ जा, बाहर आ जा, अपना कपड़ा समेत आ गया। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई चीज क्या है? असंभव नहीं है। और ना आपके चमत्कार की कोई उनके सामने एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। सब चीज उनके टाइम पे करता है। कभी अगर आपके जीवन में ऐसा लग रहा रहेगा कि अभी मैं मरने वाला हूँ, अभी मेरा टाइम, इसी वक्त में मेरे को पैसे की जरूरत है, आप आपका नजर से देख रहे हैं। मार्था और मरियम भी वही नजर से देख रहे थे। लेकिन प्रभु वो टाइम जाने के बाद भी चमत्कार कर सकता है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा महिमा दिखाना है। हालेलुया। जिससे आप लोग डरे, यही लोग, ये लाजर का लोग ही अगले बार अपने आप गवाही देते दूसरों को भी। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर को हम सेवा करते हैं। तो आपका सहायक कौन है? आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है। हालेलुया। और उनके सामने क्या पुलिस, क्या राज्य, क्या वकील, उनके सामने सब ठीक है। हालेलुया। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका दिशा बदलना है। और अभी उसकी चौकसी, उसका सिक्योरिटी है ना, उनका चौकीदारी, चौकसी, चौकसी मतलब सिक्योरिटी हमारे चारों ओर। क्या बोलता है? वो तेरे पांव, तीसरा वचन, वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इजराइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, कौन है वो सिक्योरिटी गार्ड? यीशु मसीह आपका सिक्योरिटी गार्ड है। उसको चीर के कौन आपका लाइफ में दखल अंदाजी करेगा? हालेलुया। कौन आपको हानि पहुंचाएगा? आपका ये रक्षक ना सोने वाला है ना उगने वाला। ये 2 तरीके का लोगों को भी सहायक देता है। एक, वो तेरे पांव को, किसके पांव को? आपके पांव को, हाँ, आपके पांव को न टलने देगा, न वो हमेशा हमारी रक्षा करता रहेगा। ठीक है, वो ना उगेगा। और इधर दूसरा, चौथा वचन में क्या बोल रहा है? सुन, इजराइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। एक है आपका पर्सनल सिक्योरिटी भी दे रहा है, एक है देश का सिक्योरिटी भी दे रहा है। हालेलुया। सिर्फ आपका ही साथ में, आपके साथ रहने वाले हर किसी को परमेश्वर सिक्योरिटी देता है। हालेलुया। चौकसी करता है। आज बहुत लोग अपने आप को चौकीदार चौकीदार बोल के पूरा देश बेच दे रहे हैं। चौकीदार चौकीदार बोल के पूरा कंपनी का माल बेचते रहते हैं। चौकीदार चौकीदार बोल के खुद चोरी करने लगता है जगह का ये है ना। तो ये जो चौकीदार है हमारा लाइफ में, ये जो सिक्योरिटी है, वो
कभी ना थकता है, ना कभी आपको बारे में भूलता है। हालेलुया। जो जो वादा उसने किया है आपका लाइफ में, जो जो वादा उसने किया है, वो सब चीजों को याद रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक उसका जो प्रॉमिस है आपका जैसा है हमारा लाइफ में, हम भी भूल जाते हैं, कंपनी भी है, जो अग्रीमेंट रहता है, ऑफर लेटर रहता है, कॉलिंग लेटर रहता है, बहुत चीजें रहता है, फिर भी थोड़ा वो काम पे गया उनका असली रंग दिखने लगता है। जाने से पहले कैसा दिखता है, मेरा बेटी, मेरा बेटा, तेरे को ये अच्छा खाना देंगे, रहने को जगह देंगे, सब अच्छा करेंगे। जाते ही हमारा एक अलग सा प्लेट रहेगा खाने के लिए, अलग सा लोटा रहेगा, लोगों का दिखावा वाला रहता है ना प्यार। जाने के बाद ही मालूम हो जाता है कि कौन कितना पानी में खड़ा है बोल के। दिखावे का प्यार बहुत लोग करते हैं, ऐसा ही होता है। आपके साथ ही नहीं सिस्टर, हर किसी के साथ होता है। इनका अग्रीमेंट सिर्फ ऐसा है, तो मुंह पे बोलने वाले लोग रहते हैं कि मैं आपको बेटी जैसा देखूंगा, तुम्हारा प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, तुम्हारी सारी जरूरतों को देखेंगे, टेंशन मत लो, इतना ही काम करा के दे दो, ये करो वो करो बोलता है। लेकिन क्या करता है, अगला ही दिन कितना सोएगी, कितना करेगी, कितना ये करेगी, उधर क्यों बैठा है, बच्चों के साथ क्यों बैठा है, ऐसा करता है कि नहीं करता है? नहीं, काम जाओ, सिर्फ बैठने के लिए हम पैसा नहीं देते हैं, ऐसा लोग बदलता है। लेकिन ये चौकीदार अपना वादों को कभी भूलता नहीं है। हम भूल सकते हैं, हम भूल सकते हैं, हमारा वादा को हम भूल सकते हैं, इसलिए गिरते हैं उड़ते हैं, लेकिन यहोवा कभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। उसका नजर हमेशा आपके ऊपर है। वो क्या है, ना सोने वाला है, ना उनको घंटे मार के उठाने का जरूरी नहीं है। हम आ गए प्रभु, हम आ गए प्रभु बोल के ना नारियल फोड़ के आवाज से उनको उठाने का जरूरी है, वो खुद आपके ऊपर नजर रखता रहता है। हालेलुया। वो खुद उनका नजर जो है आपके ऊपर रखता रहता है। ठीक है, जैसे मैं कल का उदाहरण बोल रहा था, कल मैंने एक उदाहरण बोल रहा था, अपना बस जब आ रहा था तो 2-3 बार वो क्या है, ब्रेक घट पकड़ रहा था, लाइनर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, बस बहुत हल्लू हल्लू जा रहा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं हुआ, वो ड्राइवर को मालूम हो रहा था। किसको मालूम हो रहा था? वो ड्राइवर को मालूम हो रहा था। और वो बार बार उसके पास पाना नहीं है तो दूसरे पास से तो पाना निकल के वो क्या कर रहा था, वो लाइनर को ठीक कर रहा था। 2-3 बार ऐसा कर करके थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मेरे जगह पे लेके आ गया। लेकिन सबके दिल में थोड़ा ये था कि अरे ब्रेक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा घाट सेशन में कैसा करेंगे, घाट तो कितना डेंजर है ना, और अभी तो हमको चढ़ने का नहीं है, उतरने का घाट है, ब्रेक को छुआ तो क्या होएगा ऐसा बोल के। लेकिन फिर भी क्या, दूसरा अभी घंटे को 1 या 2 घंटे को ऐसा भी नहीं है, दिन में 2-3 बस ही रहता है ना, कितना नजदीक है तो भी। तो क्या करेंगे, अभी उतर के किधर जाने का भी नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास दूसरे बस का भी लोग आ गया था इन्हीं के बस में, तो बैठ गए, कैसे भी होने दो, वो लेके आ गया। और 2-3 लेडीज लोग तो उसका बहुत तारीफ किया। ड्राइवर बहुत होशियार था। क्या था, किधर हल्लू चलाने का था हल्लू चला, किधर दौड़ाने का दौड़ाने का था। तो ये आपका भी चौकीदार, आपका जो लाइफ का ड्राइवर है वो यीशु मसीह। हालेलुया। किधर आपको हल्लू चलाना है उधर हल्लू चलाएगा, किधर आपको दौड़ाना है उधर दौड़ाएगा, लेकिन आपको नाव पार करके ही रखेगा। हालेलुया। आप जिंदगी का सफर का ये जो नाव है उधर आपको डूबने नहीं देगा, ये पायलट आपको उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है, आप चिंता मत करो। और होता क्या है, संपूर्ण सुरक्षा परमेश्वर हमें देने वाला है। संपूर्ण, ये जो हमारा सहायक कौन है, ये जो भरोसेमंद सहायक कौन है, यह हमें संपूर्ण सुरक्षा देने वाला है। ठीक है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। क्या बोला 5वां वचन में?
यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से, 7वां वचन, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा नहीं, उनका आवाज कैसा आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आवाज है। हाँ, ऐसे ही सब लोग हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर का वादा। Yes, जैसा वो उन्होंने बोला है 103 और चौथा ये पढ़ेंगे अभी इधर ही, ठीक है। इसके साथ मैं बोला ना उसके जैसे ही है बोल के 103 का चौथा सिस्टर पढ़ो। वही तो तेरे प्राण को वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है नष्ट होने से बचा लेता है। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। इधर भी वचन वैसा ही है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। हालेलुया, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। तो इधर हमारी सिर्फ शारीरिक चीजें से भी नहीं, परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन को भी बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए चौथा पॉइंट यही है कि संपूर्ण सुरक्षा परमेश्वर देने वाला। हालेलुया। आपकी संपूर्ण सुरक्षा, आपके आने से, आप घर से बाहर जाने से और घर में पहुंचने तक परमेश्वर क्या दे रहे? आपकी रक्षा दे रहे। हालेलुया। अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचते रहेंगे मेरे बच्चे गए, अभी स्कूल से वापस आने वाले हैं, कौन हमारी मदद करेगा? आपका मदद सिर्फ और सिर्फ एक ही रक्षक करने वाला है। कौन सा रक्षक है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्रभु आपकी रक्षा हमेशा करने वाला है। ना दिन के धूप से और ना रात की चांदनी से आपको कुछ हानि होगी। हालेलुया। भजन संहिता 91 भी ऐसा ही बोला है ना दिन की धूप से ना रात की तीर से आपको कुछ हानि नहीं होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही हमें सुरक्षा करने वाला है। हमारी मानसिक स्थिति को भी, आत्मिक स्थिति को भी और शारीरिक चीजों को भी सुरक्षा देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। इधर ना दिन की धूप से बोला तो ना दिन की धूप से, अभी सूर्य ग्रहण हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। वो हमारे परमेश्वर यहोवा का गुलाम है। क्या है? इसलिए बोला गया है दिन की धूप से नहीं डरना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको? तो बहुत बार ये ग्रहण में ऐसा होएगा, आप खाना नहीं है, ये दिन में ऐसा होएगा, आपको ये नहीं करना है। बहुत पाबंदी है कि नहीं है? आपको पता है अमावस्या आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ये ग्रहण लगेगा, आज ये दिन है, वो दिन है। अरे हर चीज परमेश्वर के कदमों पे है। हालेलुया। न सूरज बहुत बड़ा है, न चांदी बड़ा है, ना धरती बड़ा है, ना हवा बड़ा है। क्या? ना धरती बड़ा है, ना हवा बड़ा है, ना सूरज बड़ा है, ना चांदी बड़ा है। इन सब के ऊपर परमेश्वर राज करेगा। हालेलुया। यहोशुआ के लिए एक दिन सूरज को उधर का उधर ही रुका दिया। हालेलुया। वैसा परमेश्वर हम करते हैं। ना ग्रहण लगेगा आपको, ना दिन का कोई बीमारी लगने वाला है। प्रभु अब से लेके सदा तक आपकी रक्षा करने वाला है। हालेलुया। बोलो, कौन है आपका चौकीदार? हालेलुया। कौन है आपके चौकीदार? कौन है आपकी चौकीदार? हालेलुया। उस पे भरोसा करो। ये भरोसेमंद सहायक है आपके लाइफ में। आज कितना मुसीबत होते हुए भी इजराइल को देखा आपने? लोग उसको रोल मॉडल देखते हैं।
बहुत लोग उसको गुस्सा करते हैं, बहुत लोग उसको ताने मारते हैं, बहुत देश लोग उसका खिलाफ युद्ध के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे देश है आज इजराइल को अपना रोल मॉडल जैसा देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी को और किधर नहीं मिलने वाला है, उनका जैसा पढ़ाई और किधर नहीं मिलने वाला है। उनको देख के आपका लाइफ में क्या आना चाहिए? उत्साह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उत्साह आना चाहिए। बोलो, अगर इजराइल देश इतना मुसीबत से हो गुजर के भी आज ऐसा खड़ा है, तो परमेश्वर आपको भी, आप आज कुछ भी नहीं रहेगा, आपका हाथ खाली रहेगा, आपके पॉकेट खाली रहेगा, आपका बैंक अकाउंट खाली रहेगा, आपका घर खाली रहेगा। आप वो इजराइल के देख के उत्साह ले लो, क्या इंस्पिरेशन ले लो। अगर परमेश्वर उनके साथ जंगल के मार्ग से था, उनके साथ लाल समुद्र के बीच में था, उनके साथ अगर आज भी है, तो वही परमेश्वर आपके साथ भी है। हालेलुया। वो तेरी रक्षा करेगा, इजराइल का भी रक्षा करेगा। आपके साथ में कौन कौन है, उनका भी रक्षा करेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आशीष करे। चलो।